my dance, make it hurt. हेलो मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दिवाली दिस ईयर। मैं भगवान माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे एंड आप खूब इंजॉय करो एंड खूब मस्ती करो एंड खूब सारी पढ़ाई करो, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आओ। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो एक छोटा सा पार्ट है हमारे लिए वो बच गया था, दैट इज बजट लाइन। अब ये बजट लाइन क्या है, इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी, छोटी सी मतलब कि जितने वीडियोज़ होते हैं उनसे कम। तो ये बजट लाइन एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको याद रखना है। एमसीक्यू लेवल से इंपॉर्टेंट तो ज़रूरी है क्योंकि इसमें ग्राफ प्रेजेंटेशंस है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बिना किसी देरी के आज की इस खूबसूरत सभा का प्रारंभ करते हैं। ओके, तो ये आज आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज बजट लाइन। अब बजट लाइन होता क्या है, नॉर्मली पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्या समझते हो बजट लाइन से, लाइन को अभी हम लोग हाइड कर देते हैं कि लाइन को रहने देते हैं। बजट से क्या समझते हैं आप लोग, हमारे देश का बजट बनता है सबसे पहले तो हमारे घर से शुरुआत होती है और हमारी हेड मास्टर, हमारे घर का होम मिनिस्टर जो होता है, हमारी मम्मी, वो हम लोगों के घर का बजट सेट करती हैं कि कितने ग्रॉसरी में डालना है, किस में क्या डालना है। और पापा जो होते हैं वो हमारे बाकी सारी चीज़ों में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ डालनी है या क्या खरीदना है, किस में क्या लेना है। तो जो बड़े खर्चे होते हैं वो पापा मैनेज करते हैं एंड जो घर वाले असली खर्चे होते हैं, घर के खर्चे जो होते हैं वो मम्मी मैनेज करती हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक खूबसूरत व्यक्ति की, दैट इज़ बजट। अब बजट वो हिस्सा होता है, आप लोगों के लिए भी ले लीजिए। सपोज मान लीजिए आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोगों को मिलती है पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी का आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ ओनली अप टू यू कि आप उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने एक प्रॉपर प्रोपोर्शन डिसाइड कर रखा होगा, एक रेशियो बना रखा होगा कि मुझे अपनी पॉकेट मनी का इतना हिस्सा यहाँ डालना है और उसमें से मुझे एक पार्ट को सेव भी करना है, कुछ भी हो जाए। ये जनरली सब लोग सोचते हैं कि हमें जो भी चीज़ मिलती है उसको हमें सेव करके चलना ही चलना है, उसमें से एक 100 रुपये सेव करें पर बिल्कुल करें, क्योंकि वो सेविंग हमें लास्ट में जब कभी हमें बहुत मुश्किल होती है तो वो पार्ट हमें काम आता है। तो बजट लाइन भी हम लोगों के लिए इसी तरीके का कुछ पार्ट प्ले करेगा कि हम एक बजट को देखेंगे कि हम कितनी कितनी कंडीशंस के अंदर कितने कितने लोगों के कॉम्बिनेशन के साथ में अपने बजट को एडजस्ट करते हैं और फिर उससे जो बजट लाइन, उससे जो लाइन निकलती है उसको कहते हैं बजट। ठीक है, कि हम लोग कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ व्यक्तियों को देखेंगे, तो उससे क्या समझ में आएगा हमें कि बजट एग्जैक्टली है क्या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। हम लोगों के लिए तो बजट यही है कि हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो खर्चा है, मोह माया दीदी का जो खर्चा है, उसे हम लोग अगर मैनेज कर लें तो वो हमारे लिए बजट कहलाएगा कि मुझे कितना बजट डालना है। स्पेशली सब लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है अराउंड फरवरी के टाइम पे, बहुत सारे डेज होते हैं, पता नहीं कितने डेज होते हैं उसमें, मतलब है तो 28 दिन का ही महोत्सव, पर वो उसमें इतने दिन होते हैं ना कि मस्त खत्म हो जाता है व्यक्ति। तो वो बजट आप लोग मेंटेन करके चलते हैं, आई होप आप लोग बड़े मस्त तरीके से मेंटेन करते होंगे उस बजट को। पर अभी हमें ये बजट मेंटेन करना है क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये वाला बजट है, तो इसलिए इसको देखने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब बजट लाइन का सबसे पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि बजट लाइन है क्या। बजट लाइन जो है वो आप लोगों के लिए ग्राफिकल डेलिनिएशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ये आप लोगों की वोकैबुलरी के लिए एक नया वर्ड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटीज दैट कैन बी बॉट विथ प्रोवाइडेड इनकम। मतलब दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अभी हम लोगों ने कल जो इंडिफरेंस कर्व देखा उसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच को देखा, तो वहाँ पर हम लोगों ने दो व्यक्तियों को लिया था, एक लिया था एप्पल और एक लिया था बनाना। उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि उन दोनों को हम लोगों को कैसे कैसे कौन सेक्रीफाइस हो रहा है, कौन गेन हो रहा है। तो आपको बजट लाइन पर भी वही कॉम्बिनेशन शो किए जाएंगे। एक इनकम आप लोगों की कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, उसके साथ में आप कितनी कमोडिटीज़, कौन सी कमोडिटीज़ कितनी अमाउंट में, हाउ मच अमाउंट में आप लोग उसको बाय करके लाते हैं।
तो फिर वो आप लोगों को उस लाइन के ऊपर दिखेगा। एंड कॉस्ट, आपकी जो इनकम और कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, आपके गुड्स की प्राइस भी कांस्टेंट है और आपके इनकम भी अभी कांस्टेंट है जब आप बजट लाइन पर नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। सो दैट द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वलेंट टू द मनी अर्निंग्स ऑफ द कस्टमर। मतलब आप जब ये दो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करोगे बजट के अंदर, तो वो दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहां पर व्यक्ति की जितनी इनकम है वो पूरी खर्च कर देगा उन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने में, या उनका उत्पादन तो नहीं, मतलब उनको कंज्यूम करने के अंदर वो अपने आप की जितनी भी इनकम है, वो 20 रुपये कमा रहा है, वो 1000 रुपये कमा रहा है, वो 1 लाख रुपये कमा रहा है, वो पूरी की पूरी दो कमोडिटीज़ के साथ में खर्च कर देगा। वो दो कमोडिटीज़ कुछ भी हो सकती। हम लोग एप्पल और बनाना को ही आगे लेके चलते हैं क्योंकि हम लोगों ने लास्ट उसी से कंप्लीट किया था। आप एक्स एंड वाई से भी पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। वहाँ पर अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, किसी की बुक में कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ में कि आपकी जो गिवन इनकम है और आपके जो गुड्स की प्राइस है उसके ऊपर आप कितना खर्चा कर सकते, मतलब आपकी जो इनकम है उस के इक्वल अमाउंट में आपको खर्चा करना है दोनों कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो वो हम लोग आगे समझेंगे। तो ये है आप लोगों के लिए बजट लाइन का मतलब। तो बजट लाइन क्या है मेरे लिए? एक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसकी? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटीज दैट कैन बी बॉट विथ प्रोवाइडेड इनकम एंड कॉस्ट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वलेंट टू द मॉनेटरी अर्निंग्स ऑफ द कस्टमर। मतलब जो व्यक्ति जितना कमा रहा है वो उतना ही उड़ा देगा, बिल्कुल मस्त तरीके से, सेव वेव कुछ नहीं करना, हमें कुछ पता ही नहीं क्या होता है ये सेविंग्स। उसको ख़त्म करने के बाद में हमारी जो इनकम है वो हमारे खर्चे की इक्वल हो जाएगी उन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के लिए। तो वो हमारे लिए कहलाता है बजट लाइन। तो बजट लाइन के बाद में आप लोगों को देखना रहेगा इसका स्केड्यूल। अब स्केड्यूल कैसे बनेगा? हम लोगों ने कल MRH पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच देखी थी। तो हम लोगों ने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया है जहाँ पर हमने एप्पल और बनाना को लिया था। हम लोगों ने टू कमोडिटीज़ देखी थी, उनके साथ में कौन सेक्रीफाइस हो रहा था, कौन गेन हो रहा था। तो जो मेरा एप्पल था वो मेरी गेनिंग कमोडिटी थी और मेरा जो बनाना है वो मेरी सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी थी, कि मैं बनाना को सेक्रीफाइस कर रही हूँ सो एज टू गेन वन कमोडिटी ऑफ एप्पल। मैंने पहले पाँच बनाना सेक्रीफाइस करे थे एक एप्पल को गेन करने के लिए। तो वही सारा कुछ आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर भी आया है। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है EFGHI, जहाँ पर आपको प्राइस बताई हुई है दोनों कमोडिटीज़ की और आपकी मनी इनकम बताई है। मनी स्पेंड आपने जो किया है वो इनकम के इक्वल है, मतलब आपकी 20 रुपये की इनकम है और आपने इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अंदर उस इनकम के प्रपोर्शन को खर्चा करा है, स्पेंड करा है। अब वो खर्चा किस तरीके से करा है कि पहले कॉम्बिनेशन में आपने अपने एप्पल को 5 एप्पल खरीदे हैं जिसकी जो प्राइस है वो 4 रुपये है, और दूसरे कॉम्बिनेशन में वहीं पर हम सेम कॉम्बिनेशन पे देखें तो वहाँ पर है कि बनानास जो हैं वो 0 खरीदे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो मनी कैसे निकालेंगे कि 5 × 4 मैंने जितने भी एप्पल खरीदे हैं उनको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ खर्चा कितना हुआ है। तो एप्पल मैंने खरीदे थे 5 जिसकी प्राइस थी 4, तो 5 4 = 20 प्लस 0 × 2 तो 0 ही हो जाना है, तो वो 20 + 0 = 20 हो जाना है। तो ये 20 आ गया। दूसरे में आपने 4 एप्पल खरीदे और 2 बनाना खरीदे, तो बस उनकी प्राइस के साथ में आपने मल्टीप्लाई करा है और जो दोनों का प्रोडक्ट आया है उनको आपने सम करा है, उनका सम करा, उसको ऐड किया है, तो आपकी इनकम के बराबर ही आपका खर्चा निकला है। कि आपने इन सारे कॉम्बिनेशन के अंदर उस तरीके के अमाउंट को जमाने की कोशिश करी है जहां पर आपने अपने 20 रुपये में से इन 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशंस को जमाया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस को आपने देखा है कि 20 रुपये की इनकम थी तो पहले मैंने 5 एप्पल खरीदे और 0 बनाना खरीदे, तब भी मेरा खर्चा 20 रुपये ही हुआ। फिर मैंने 4 एप्पल खरीदे और 2 बनाना खरीदे, तब भी मेरा खर्चा 20 ही हुआ। फिर मैंने 3 खरीदे एप्पल और 4 खरीदे बनाना, तब भी मेरा खर्चा जो है वो 20 रुपये ही हुआ। फिर मैंने 2 एप्पल खरीदे और 6 बनाना खरीदे, तब भी मेरा खर्चा जो है वो 20 रुपये ही हुआ। मेरे एप्पल मैंने 1 लिए हैं और फिर बनाना मैंने 8 लिए हैं, तब भी मेरा खर्चा 20 रुपये ही हुआ। फिर मैंने एप्पल 0 लिए और बनाना 10 लिए, तब भी मेरा खर्चा 20 रुपये ही हुआ। अब ये जो स्केड्यूल है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि ये आपकी जो बजट लाइन है कि आपने इन सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर अपनी जो इनकम थी उसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो आपने सिर्फ अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने खर्च कर, एक्सपेंडिचर मतलब आपने अपने कंजम्पशन पे, अपने कमोडिटी से कंजम्पशन के ऊपर ही खर्च कर दिया। यहाँ पर नो सेविंग वाली बात है कि आपने कुछ भी सेव नहीं किया है। आपको जितनी इनकम हुई थी, यहाँ पर अगर 500 भी इनकम होती तो आप पूरे 500 रुपये इन दोनों कमोडिटी
कमोडिटीज़ के ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन के सेट पे खर्च कर रहे होते, तो वो उस हिसाब से एग्जाम्पल होता। अब कई बुक में एप्पल बनाना का एग्जाम्पल नहीं होगा, कमोडिटी XY गिवन होगा या कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने एप्पल और बनाना को देखा था, इसलिए हम लोग अभी भी एप्पल और बनाना को ही कंटिन्यू करेंगे। किसी भी कोई सी और बुक में XY एग्जाम्पल हो या कुछ भी गिवन हो तो कंफ्यूज मत होना, ये वही सारी चीज़ें हैं। बस आप लोगों को याद रखना है कि जो बजट लाइन का स्केड्यूल है वो मुझे क्या बोलता है कि मैं वो 2 कमोडिटीज़ के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखती हूँ जहाँ पर मैं पूरी इनकम उनके कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर रही हूँ, कि मैं कितने कितने तरीके से अपनी पूरी इनकम में कितने कितने लोगों को या किस तरीके से मैं एप्पल और बनाना का कंजम्पशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये स्केड्यूल है। अब स्केड्यूल का हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो ये वो ग्राफ है जहाँ पे आप लोगों ने बजट लाइन को देखा था। बजट लाइन में लास्ट टाइम का जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था MRS वाला और इंडिफरेंस कर्व वाला, ऑर्डिनल अप्रोच जिसको कहा था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों ने 2 कमोडिटीज़ को देखा था। तो आप लोग याद कीजिए कि जब हम लोगों ने 10 बनाना खरीदे थे तो हम लोगों ने एक भी एप्पल नहीं खरीदा था। मतलब जब हम लोगों ने 10 बनाना लिए थे तो हमारे पास में 0 अमाउंट ऑफ एप्पल थे। लेकिन जब मैंने अपने बनाना को सेक्रीफाइस करना शुरू किया तो मैंने जब 8 बनाना खरीदे तो मेरे पास में 1 एप्पल आया था। फिर मैंने 6 बनाना खरीदे तो मेरे पास में 2 एप्पल आ गए थे। फिर मैंने 4 खरीदे तो मेरे पास में 3 एप्पल आ गए थे। और जब मैंने 2 खरीदे बनानास तो मेरे पास में 4 आ गए थे। और जब मैंने 0 बनानास खरीदे, मतलब 0 एक भी बनाना नहीं खरीदा, तब मेरे पास में 5 एप्पल आ चुके थे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका 10 to 5 से ये एक लाइन ड्रॉ करता है जहां पर दिखाता है कि आप एडिशनल किसी चीज़ को गेन करने के लिए किसी दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप आता है, ये जो लाइन आती है आपकी, ये कहलाती है आप लोगों के लिए बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन के कुछ चीज़ें हैं जहाँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अटेनेबल, अनअटेनेबल, और पॉइंट डी इंडिकेट्स दैट इनकम इज़ अंडर स्पेंड। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ होंगे, मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ वाले ड्रॉ कर दूँ, यहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ ड्रॉ कर दूँ। तो इन पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पर आप अपने इनकम के हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। मतलब आपकी जितनी इनकम है आप उतना खर्चा कर सकते हो। ये जो बजट लाइन है, ये मेरे लिए एक और इसका नाम हम दे सकते हैं, ये है लक्ष्मण रेखा। ठीक है, इसके आगे मैं मूव नहीं कर सकती हूँ। ये है लक्ष्मण रेखा जो भगवान लक्ष्मण ने सीता मैया के लिए खींची थी उस वक्त। तो ये बजट लाइन भी हम लोगों के लिए लक्ष्मण रेखा ही है कि मैं इसके बाहर पैर नहीं रख सकती हूँ। ये इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है उनको सबको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। इसके बाहर जो बात है वो औकात बाहर है भाई साहब। अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है, हम एबल ही नहीं है उन कॉम्बिनेशंस को देखने के लिए। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर आएंगे उन्हें कहते हैं हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इनको हम अटेन कर सकते हैं, इनको हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाएंगे मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। वहीं पर बजट लाइन के बाहर कहीं भी एक आधा पॉइंट डला हुआ है, जैसे कि पॉइंट नंबर C, ये मेरी औकात बाहर है, मैं को लेना ही नहीं है भाई साहब, तुम दूर ही रहो, दूर के ढोल सुहावने हैं यहाँ पर। कि ये जो पॉइंट C है ये मेरी बजट लाइन के बाहर है, मतलब यहाँ पर मेरी जो इनकम है वो कम है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस पॉइंट को अचीव नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है तो मुझे अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर पाऊंगी और मैं इस पॉइंट को भी अचीव कर पाऊंगी, पर वो एडिशनल केसेस है, वो आगे देखेंगे। और पॉइंट D जो है वो भाई साहब ये कह रहे हैं आपसे कि आपकी इनकम अंडर स्पेंड है। आप लोगों ने खर्चा तो किया लेकिन उसमें से आपने कुछ पार्ट को सेव भी कर लिया है, क्योंकि अगर आप पूरी इनकम खर्चा कर देते तो ये पॉइंट D भी आपकी इस बजट लाइन के ऊपर आ जाता। लेकिन क्योंकि पॉइंट D यहाँ सिग्निफाई कर रहा है, मतलब कि आपने कंजम्पशन तो किया है, साथ ही साथ आपने कुछ सेव भी किया है, तो ये वाला पॉइंट भी मेरे लिए अटेनेबल होता है। लेकिन यहाँ पर मेरी इनकम जो है वो अंडर स्पेंड है, मैंने पूरी इनकम खर्च नहीं करी है, यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल भी किया जा सकता है या मैंने उसको सेव भी कर लिया होगा। ठीक है, जो भी केस रहा होगा। तो ये आप लोगों का बजट लाइन का ग्राफ है जहाँ पर आपको अटेनेबल, नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस और अटेनेबल कॉम्बिनेशन विथ इनकम अंडर स्पेंड, जहाँ पर आप उस कॉम्बिनेशन को, इसको मैं अटेन तो कर सकती हूँ, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट मेरे
अंडर हैं, इनको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी इनकम जो है वो बच जाएगी, पूरी खर्च नहीं होगी। पूरी खर्च कहाँ होगी, मेरी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर, जहाँ पर मैं अपनी पूरी की पूरी कंजम्पशन का जो पोर्शन है वो किसी 2 कमोडिटीज़ या 2 गुड्स को खरीदने के अंदर ही खर्च कर देती हूँ। तो ये है आप लोगों का बजट लाइन का ग्राफ। अब इसके बाद में आता है बजट सेट। अब बजट सेट क्या होता है, बजट सेट और फीजिएबल सेट इज द सेट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू परचेज। द बजट लाइन इज द पेयर ऑफ गुड्स दैट एग्जैक्टली स्पेंड द बजट। द बजट लाइन शिफ्ट्स आउट व्हेन इनकम राइजेज एंड पाइवोट्स व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस। बहुत सारा कुछ, बहुत सो मच इंग्लिश इज हियर, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला है, लेकिन सुंदर देसी लैंग्वेज में बजट सेट का मतलब होता है इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए सारे वो पॉइंट्स, ये जो EFGH हैं आप लोगों के पास में, ये वही बता रहा है कि ये आपका बजट सेट है, कि आप अपनी बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके बजट का सेट है, कि आप ये सारे सेट्स को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही इसमें कुछ भी शिफ्ट होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो फिर क्या झोल होने वाला है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बजट सेट समझ में आ गया ना। ये वाले जितने भी सेट्स थे, इनको जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारे लिए कहलाते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज बजट सेट। ठीक है, अब बहुत सारी उसने लाइन लिख दी है, पर वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, कि आपके पास में ये चीज़ें गिवन है, m इज इक्वल्स टू होता है मेरे लिए मनी, जो कि इज इक्वल्स टू है मेरे लिए इनकम के। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर हियर प्राइस, ये मेरी प्राइस है। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये A और B इसलिए लिखे हुए हैं मैंने क्योंकि मैंने कमोडिटीज़ एप्पल और बनाना लिया है। अगर आप लोगों ने X और Y लिया है तो यहाँ पर आप X और Y भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा समझ में आए वैसा लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एप्पल और बनाना लिया है, इसलिए हम लोग एप्पल और बनाना को ही लेंगे। अगर आप XY लेना चाहते हो तो आप XY से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब M इज स्टैंड्स फॉर मनी, P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। अब ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, और ये एडिशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स A या फिर गुड्स X मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स A, मैंने जितना गुड्स A खरीदा है उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस उनका सम कर दूं किसके प्रोडक्ट से, प्राइस ऑफ गुड्स B मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स B। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ दोनों गुड्स के प्रोडक्ट को, तो मुझे क्या मिल जाता है, मेरी मनी इनकम। मतलब अगर मुझे अपनी इनकम निकालना हो कि मेरी इनकम एग्जैक्टली कितनी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को याद रखना है कि आपको अपने गुड 1 को उसकी क्वांटिटी से, उसके प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड 1 को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है क्वांटिटी ऑफ गुड B के मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ गुड B से। तो आपको आपका जो है मनी इनकम मिल जाएगा कि आपने कितना कंजम्पशन किया। और हम लोगों ने देखा हुआ है कि बजट लाइन में हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारे इक्वल होता है हमारे इनकम के। तो अगर आपको इनकम फाइंड करने के लिए आए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो M इज इक्वल्स टू मनी, दैट इज इक्वल्स टू इनकम। P स्टैंड्स फॉर प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है आप लोगों की, और ये जो ब्रैकेट में A है यहाँ पर आप गुड 1 भी लिख सकते हो, या मैं गुड्स X लिख देती हूँ। ठीक है, और Q स्टैंड्स फॉर है क्वांटिटी ऑफ गुड्स X। ठीक है, सेम एज इट इज प्राइस ऑफ गुड B और प्राइस ऑफ गुड Y, जो भी है जैसा भी है आपको जैसा समझ में आता है। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। यहाँ से आपके फॉर्मूला, ये वाला पहला फॉर्मूला है बजट लाइन के लिए कि अगर आपको कुछ भी निकालना हो तो इसी फॉर्मूले के अंदर से वो आ जाएगा। कुछ भी निकालना हो, आपको क्वांटिटी गिवन नहीं है कि आपने कितना खरीदा तो भी आ जाएगा, आपको प्राइस गिवन नहीं तब भी आ जाएगा, आपको इनकम निकालना है तब भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो मस्त आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन होता है यहाँ पर खत्म। अब इसके बाद में आपको कुछ खूबसूरत चीज़ें देखनी है, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन कुछ भी नहीं है यार, बहुत छोटा सा है। हम लोगों ने MRS और वो PPS वाली चीज़ों में हम लोगों ने स्लोप देखे हुए हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हम लोगों ने स्लोप देखा हुआ है कि कैसे होता है। पहली यूनिट याद है आप लोगों को कुछ? तो सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? लग रहा है ना? तो वो वहाँ पर जैसे स्लोप निकाला था वैसे ही आपको यहाँ भी स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होता है,
budget line is negatively downward sloping line. The slope of a budget line measures the amount of good 2 that must be sacrificed in order to get an additional unit of good 1 as the consumer income M is fixed. क्या बोला, कुछ भी समझ नहीं आया। इतनी इंग्लिश पढ़ लेते तो हम सब लिटरेचर के भक्त वो नहीं हो जाते, महात्मा या भगवान जी। कोई बात नहीं। स्लोप लाइन का बजट लाइन का मतलब होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर आप देखते हैं कि आपको कितनी यूनिट्स ऑफ गुड 1 या 2 जो भी आपका गुड है उसको सेक्रीफाइस करना है सो एज टू गेन अनदर कमोडिटी। ठीक है, आप कितनी कमोडिटी, आपका जो 1 कमोडिटी है उसको कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए, वो आपका स्लोप डिटरमाइन करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, कल भी हम लोगों ने जब MRS पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर हम कर दें कि हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपॉन में गेन, तो वो मेरे लिए आ जाएगा कि मुझे एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट स्लोप का फॉर्मूला। इसमें सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा आप लोगों के लिए कि आप चेंज इन बनाना लिखेंगे, क्योंकि बनाना मेरे लिए एक सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी है, और चेंज इन एप्पल लिखेंगे। तो यहाँ से आप लोगों के लिए वो स्लोप का निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी इनकम फिक्स है, अब इनकम यहाँ पर फिक्स है मतलब 20 रुपये ही है या 500 रुपये ही है या 1000 रुपये ही है, तो ये आप लोगों के लिए स्लोप के बारे में बताया हुआ है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए क्या चीज़ आती है यहाँ पर, कि जहाँ पर आपका चेंज ऑफ सेक्रीफाइसिंग अपॉन चेंज इन गेनिंग कर दें आप, तो आपको स्लोप मिलेगा। साथ ही आपको प्राइस रेशियो पढ़ने को पता चलता है। प्राइस रेशियो क्या होता है कि इज द प्राइस ऑफ गुड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, या फिर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ गुड्स। वापस से, प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ गुड ऑन दी हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस, जो गुड्स एक्स एक्सिस पे है उसको हमको डिवाइड करना है प्राइस ऑफ गुड ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल और वाई एक्सिस, मतलब मुझे प्राइस को डिवाइड करना है। अब प्राइस को जब डिवाइड कर रही हूँ, ये मैं निकाल रही हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। ये वाला जो स्लोप आ रहा है मेरे लिए, जो स्लोप है ये क्वांटिटी के लिए है कि अगर मुझे 5 क्वांटिटी ऑफ एप्पल चाहिए तो मैंने कितने क्वांटिटी ऑफ बनाना को सेक्रीफाइस किया होगा, तो ये उसका फॉर्मूला है। जब अगर मैं प्राइस की तरफ से जा रही हूँ कि मैं प्राइस के लिए निकालूंगी फॉर्मूला, तो वो कैसा आएगा कि मैं जिसको गेन कर रही हूँ उसकी प्राइस को डिवाइड कर दूँ जिसको सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो मेरे लिए प्राइस रेशियो आ जाएगा। जिसको गेन कर रही हूँ, किसको गेन कर रही हूँ, एप्पल को गेन कर रही हूँ, और जितने एप्पल को गेन कर रही हूँ उसकी प्राइस को डिवाइड कर दूँ जितने बनाना को मैंने सेक्रीफाइस किया है, तो मेरे लिए प्राइस रेशियो आ जाएगा। और ये और कुछ भी नहीं है। इसके फॉर्मूले को जब हम लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, प्राइस ऑफ एप्पल गेन। ठीक है, गेन वाले प्राइस को लिखेंगे हम लोग अपॉन प्राइस ऑफ बनाना जो कि सेक्रीफाइस पे है। ठीक है, तो वो हमारे लिए ये और कुछ भी नहीं, ये कहलाता है हमारे लिए प्राइस रेशियो ऑफ बजट लाइन जो होता है वो कहलाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है प्राइस रेशियो ऑफ बजट लाइन, जहां पर आप प्राइस को डिवाइड करें। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर है ना। जब प्राइस को डिवाइड कर रही हूँ, प्राइस से बजट लाइन का स्लोप निकाल रही हूँ तो गेनिंग अपॉन सेक्रीफाइसिंग होगा, लेकिन जब क्वांटिटी से बजट लाइन का स्लोप निकाल रही हूँ तो सेक्रीफाइसिंग अपॉन गेनिंग होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। प्राइस गिवन है या क्वांटिटी गिवन है तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके, या फिर आपको कुछ भी मिसिंग वैल्यू भी निकालने को क्वेश्चन के अंदर आ जाती, तो इसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राइस रेशियो जो होता है वो आप लोगों की बजट लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है गेनिंग अपॉन सेक्रीफाइसिंग की प्राइस। जितनी यूनिट्स आपने गेन करी है पहले उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो वो प्राइस आ जाएगी। सपोज मान लो 2 यूनिट गेन करी है, एप्पल की 2 यूनिट गेन करी है मैंने बनाना की 3 यूनिट को ख़त्म करके, तो मतलब एप्पल की प्राइस थी मेरे पास में 4 रुपये, तो 4 2 8 और 2 3 6, ऐसे करके आप लोगों को निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए कहलाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसके बाद में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बजट लाइन की, इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात बोली कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप हमें बता रहा होता है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि मुझे किसी एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए, तो इसलिए मेरा जो कर्व है, मेरा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा।
ठीक है, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन जब भी कोई चीज़ होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर पैरेलल आती है, हमारी जो प्राइस होती है कुछ कुछ केसेस में वो पैरेलल होती, तो वो क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ये स्ट्रेट जाता है। तो मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही सही, पर स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि मेरी जो बजट लाइन का जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसलिए मेरा जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था कि गेनिंग अपॉन सेक्रीफाइसिंग। सपोज मान लीजिए पहले हम 1 यूनिट को ही लेते हैं। अगर मुझे एक एप्पल चाहिए तो मुझे एक एप्पल की प्राइस कितनी थी? 4 रुपीज़, और मैं उसके लिए एक बनाना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा था? 2। अब ये पहला केस। दूसरा केस, अगर मुझे 2 एप्पल चाहिए, ठीक है, तो मैं 2 बनाना को ही सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो 2 एप्पल की प्राइस कितनी हो जाएगी? 8 रुपये। 4 2 8। और वहीं पर मैं अगर 2 बनाना सेक्रीफाइस कर दूँ तो 2 2 4, तो ये भी मेरे लिए कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट ही जाएगा आपका। आप जितने भी केसेस देखेंगे वहाँ पर आपका जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट ही आएगा, जिस वजह से वो स्लोप तो कहलाता ही है और वो आपके स्लोप को स्ट्रेट कर देता है। इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ है बजट लाइन की कि जहाँ पर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे किसी एक यूनिट को, एक गुड को सेक्रीफाइस करना ही है सो एज टू गेन अनदर कमोडिटी, तो इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि उसका प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। आप कुछ भी कर लीजिए वो कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है खूबसूरत सा हिस्सा, और ये आप लोगों के लिए लास्ट पार्ट है बजट लाइन का। तो बजट लाइन में सबसे पहले आप लोगों को देखना है शिफ्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिमांड कर्व में भी शिफ्ट पढ़े थे, तो आई होप कि आप लोगों को लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, मूवमेंट और शिफ्ट के अंदर पता है। मूव करना मतलब मूव करना, और शिफ्ट करना मतलब अपनी जगह ही चेंज कर देना। ठीक है, हल्का सा मूव करना और पूरा शिफ्ट कर देना, तो ये शिफ्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, मूवमेंट नहीं है, ये शिफ्ट है। और राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट है आप लोगों के पास में कि अगर आपकी इनकम चेंज हो जाए कंज्यूमर की तो क्या शिफ्ट होगा। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास में है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये बजट लाइन है हमारे पास में, और ये एक बजट लाइन ड्रॉ करी हुई है हम लोगों ने, टच होती है ये हमेशा। तो ये बजट लाइन ड्रॉ करी हुई है। अब उन्होंने सबसे पहले बोला है आप लोगों से कि मान लीजिए अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब मेरी इनकम बदल रही है, ये चीज़ों को याद रखना, यहाँ पर मेरी इनकम बदल रही है, इनकम के बदलने से क्या इफेक्ट होगा, दोनों ही चीज़ें देखेंगे। जब बढ़ेगी तब क्या होगा और जब घटेगी तब क्या होगा। तो इनकम बदल रही है, इनकम बदलने से क्या होगा। सपोज मान लीजिए फर्स्ट केस में है मेरे पास में, पहला केस जो है ये है मेरे पास में एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। पहले केस में जब मेरी इनकम जो है वो बढ़ रही है, मेरी इनकम जो है वो राइज कर रही है, और दूसरा केस जब मेरी इनकम जो है वो कम हो रही है, तो क्या होगा। इनकम जब बढ़ेगी, तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं और चीज़ें खरीद सकती हूँ, तो मेरा कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट लेगा, और वो कहाँ से आ जाएगा, समथिंग कुछ यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो उसका शिफ्ट ऐसे हो जाएगा। जब मेरी इनकम बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती तो मैं और खर्चा कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं उस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को भी अचीव कर सकती हूँ। तो मेरा जो कर्व है उसका मूवमेंट किस तरफ हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है, उसका राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा किस वजह से, मेरी इनकम के बढ़ने की वजह से। और ये क्या सिग्निफाई करेगा कि मेरी इनकम बढ़ रही है इसलिए मैं खर्चा भी ज़्यादा कर सकती हूँ। अब सपोज मान लीजिए कि मेरी इनकम जो है वो कम हो रही है, मेरी इनकम कम हो गई, तो अब क्या होगा कि मैं पहले जो कॉम्बिनेशंस को अचीव कर पा रही थी मैं उनको भी अचीव नहीं कर पाऊंगी, और मुझे शिफ्ट कर जाना पड़ेगा अगले कॉम्बिनेशंस की तरफ। और वो कब होगा कि जब मैं अपने जो शिफ्ट है उसके कर्व को राइट लेफ्ट वर्ड ले लूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जब मेरी इनकम जो है बढ़ी थी तब मैंने राइट वर्ड शिफ्ट लिया था, जैसे ही मेरी इनकम कम हुई तो मैंने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ले लिया। मैं खर्चा कम कर पाऊंगी, तो जो मेरे ऑलरेडी अटेनेबल थे मैं उनको भी अब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी और मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगी। तो ये मेरे लिए सिग्निफाई करता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट।
लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिससे क्या पता चलता है कि मेरी इनकम जो है वो मेरी इनकम कम हो गई है और मेरे खर्चे भी कम हो गए हैं। ये इफेक्ट था आपके इनकम का आपके जो बजट लाइन के कर्व के ऊपर। आपकी इनकम के बढ़ने या कम होने से आपकी बजट लाइन में क्या शिफ्ट होते हैं या क्या चेंजेस होते हैं वो था। अब आपको सेकंड केस बोला है उन लोगों ने, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, अगर प्राइस के बदलने से क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उसने बोला है कि आपका अब यहाँ पर चेंज हो रहा है प्राइस में, और किसकी, दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर। दोनों ही कमोडिटीज़ की अगर प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है, पहले इनकम बदल रही थी अब मेरी प्राइस बदल रही है, तो वो केस किस तरीके से होगा कि यहाँ पर भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये आप लोगों का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आप लोगों की ऑलरेडी बजट लाइन ड्रॉ करी हुई है। अब उन्होंने बोला है सबसे पहला केस हम यही रखेंगे कि हमारी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, और दूसरा केस है कि हमारी प्राइस जो है वो कम हो रही है, और ये ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर हमेशा गेनिंग आएगा और यहाँ सेक्रीफाइसिंग आएगा। तो अगर मेरी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो क्या होगा कि मेरी प्राइस के बढ़ने से मैं खर्चे कम करूंगी। डिमांड और इन सब का मिक्सचर ही है यहाँ पे। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं कम खर्चा कर पाऊंगी, कम गुड्स को खरीद पाऊंगी। तो मेरा कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा कर्व जो है वो इधर लेकर आ रहा है अपने आप को। तो ये क्या बता रहा है, ये हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ चुके हैं, जिस वजह से मैंने अपने खर्चे को कम कर लिया है। अब यहीं पर अगर हो कि वो बोलते आपकी प्राइस जो है वो कम हो गई, तो अगर प्राइस कम हो जाएगी तो मेरे लिए तो मज़े ही आ जाएंगे, मैं बहुत सारा सामान खरीद सकती हूँ। अगर दिवाली में शॉपिंग ऑफर आ जाए, बोल दे कि 50% डिस्काउंट है या प्राइजेस ऑफ हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा कि लड़कियां दुकान से बाहर ही नहीं आएंगी, सामान ही खरीदती रह जाएंगी। तो कहने का मतलब कि आप अपनी इनकम का पूरा प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा मात्रा में खर्च कर सकते हैं, तो आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट लेगा। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और एक नया कर्व आ जाएगा। इसको डॉटेड फॉर्म में ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या बता रहा है आप लोगों के लिए, ये कह रहा है आप लोगों का राइटवर्ड शिफ्ट, जिससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि आपकी जो प्राइस है गुड्स की, दोनों ही गुड्स की हो सकती, वो जो है वो कम हो गई है। अब ये वाली बात क्या शो कर रही है आप लोगों के लिए, ये जो बात बता रही है आप लोगों को, ये बता रही है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप याद आ रहा है आप लोगों को, हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, जब हम पोर्शन खत्म कर रहे थे डिमांड इलास्टिसिटी में। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है हमारे लिए कि जहाँ पर मेरे प्राइस के बढ़ने से मेरा खर्चा कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्राइस बढ़ेगी तो मेरे खर्चे कम होंगे, और अगर मेरी प्राइस कम होगी तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप। वहीं पर इनकम में डायरेक्ट शो कर रहा था। इनकम के अंदर यहाँ पर है आप लोगों के पास में डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पर आपके खर्चे इनकम के बढ़ने से आपके खर्चों के अंदर भी बढ़ा रहे थे आप, आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपने खर्चे बढ़ा दिए थे, इनकम कम हो रही थी तो खर्चे कम कर दिए थे। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप थी कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अपने कंजम्पशन को भी बढ़ा दूंगी, और इनकम कम होगी तो मैं अपने कंजम्पशन को भी कम कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मेरे कंजम्पशन कम हो जाएंगे, मेरी प्राइस कम होगी तो मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा था। अब तीसरा केस है आप लोगों के लिए चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पर गुड्स है उसकी प्राइस में जब चेंज होता है तो क्या बदलाव आता है वो देखते हैं। जब प्राइस में चेंज होगा तो क्या बदलाव होता है, गुड्स जो एक्स कमोडिटी पे, जो कि हमारा एप्पल जो है हमारा, उसमें क्या चेंजेस होंगे। फिर से वापस से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब उन्होंने बोला है जो एक्स एक्सिस पे मतलब गेनिंग गुड जो है, और ये है सेक्रीफाइसिंग।
ठीक है, गेनिंग गुड जो है अगर उसकी प्राइस में चेंज होता है, सपोज मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि गेनिंग गुड की प्राइस बढ़ रही है, पहला केस, और गेनिंग गुड की प्राइस जो है वो कम हो रही है, और ये आप लोगों का स्लोप डला हुआ है अभी। ठीक है, ये आप लोगों की बजट लाइन का स्लोप डला हुआ है। अब अगर पहले केस में, इन केस अगर गुड्स जो एक्स एक्सिस पे हैं, अगर मेरे एप्पल की प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं उनको कम खरीदूंगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा मेरे लिए, वो शिफ्ट आ जाएगा मेरा इस तरीके से। अगर मेरे एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है, मेरे पास जो गुड्स अवेलेबल हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती, तो मैं कम खरीदूंगी उनको। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो कम ही लेंगे, तो वो जो है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, और वो डॉटेड कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा जो गुड्स है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं मेरे प्राइस के बढ़ने से। ये क्या बता रहा है कि मेरी जो प्राइस है गुड्स एक्स की या कमोडिटी जो एक्स एक्सिस पर है, उनकी प्राइस जो है वो बढ़ गई है, जिस वजह से वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे आ गए हैं। इन केस अगर प्राइस कम हो जाती है तो फिर तो और ही बल्ले बल्ले, फिर तो हम और गुड्स खरीद लेंगे, फिर तो हम बहुत सारे गुड्स खरीद लेंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट लेगा और वो निकलेगा इधर से। पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करें और कर्व जो है वो स्ट्रेट ही ड्रॉ करें, तो वो जो है राइटवर्ड शिफ्ट लेगा, जो कि क्या बताएगा कि आपके गुड्स की प्राइस जो है वो कम हो गई है, जो कि है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। जब आपकी कमोडिटीज़ जो एक्स एक्सिस पर हैं उसकी प्राइस में कम या ज़्यादा होता है तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये दोनों बता रहे ना कि एक्स एक्सिस पे चेंज हो गया है। अब अगर उल्टा हो जाए कि जैसे उन लोगों ने बोल रखा है यहाँ पर, अगर हमारे जो प्राइस हैं, ठीक है, हमारी जो प्राइस है कमोडिटीज़ की वाई एक्सिस पे वो चेंज हो जाती हैं, अगर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी जो है जो कि वाई एक्सिस पर है वो चेंज हो जाए तो क्या होगा। तब वापस आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए और मस्त बनाइए। यहाँ पर आप लोग अपना ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये अरे यार शिट सॉरी, ये ग्राफ हो जाएगा आप लोगों का एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब और ये है आप लोगों का कर्व। अब उन लोगों ने बोला है, पहला केस आपको गिवन है कि आपका जो गुड्स कमोडिटी जो है वो एक्स एक्सिस वाले हैं, उनकी प्राइस अगर बढ़ जाए, पहला केस, और अगर दूसरा केस अगर प्राइस गिर जाए तो क्या चेंजेस होंगे। अगर पहले केस में अगर प्राइस बढ़ जाती है, वही होगा कि मैं वाई कमोडिटीज़ जो मेरे वाई एक्सिस पे उनको कम खरीदूंगी, तो मेरा जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आएगा वो, तो वो आएगा इस तरीके से। यहाँ पर वो शिफ्ट अपना चेंज कर देगा यहाँ पर, और वो आ जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वो क्या सिग्निफाई करेगा कि प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, वाई एक्सिस पर जो गुड्स है, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग गुड्स है, उनकी प्राइस जो है वो बढ़ गई हैं। अब दूसरा केस, जब आपकी प्राइस कम हो जाए, आपके जो वाई एक्सिस पर आपके गुड्स हैं उनकी प्राइस अगर कम हो जाती है, तो फिर आप लोग क्या एक्शन लेंगे, तो वो इस तरीके से आएगा कि अगर प्राइस कम हो जाती है तो मैं ज़्यादा खरीदूंगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो मेरा कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट लेगा और वो आ जाएगा यहाँ से। ऐसे आप लोग मस्त सुंदरता से स्केल से बनाएं तो अच्छा लगेगा वो, और वो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए राइटवर्ड शिफ्ट पे, जो कि सिग्निफाई करेगा आप लोगों की कि प्राइस कम हो गई है जो कमोडिटीज़ एक्स एक्सिस पर हैं। यहाँ पर गेनिंग आता है और यहाँ पर सेक्रीफाइस वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ट जो है आपका वो बनेगा जब आपके वाई एक्सिस की कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं। ये वाला बनेगा जब एक्स एक्सिस की कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं। ये वाला बनेगा जब आपकी दोनों ही कमोडिटी की प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो वो साथ में मूव करेंगे। ये वाला जब आपकी इनकम के अंदर चेंज हो रहे हैं कि आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्लोप है
डिमांड मतलब सॉरी जो आपका यूनिट 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो कंप्लीटली तरीके से ख़त्म हो जाता है और अब सिर्फ बचता है हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स का एकमात्र टॉपिक, दैट इज़ मीन मीडियन मोड। उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा जिससे कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। पर अभी तो मस्त दिवाली एंजॉय कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही एकदम दिवाली एंजॉय करने में लग जाइए, कोई ध्यान मत दीजिए। त्योहार है, साल में एक बार आया है, बिल्कुल एंजॉय करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंगओवर 10-15 दिन तक, अरे दिवाली आई थी कितने मज़े आए। एक दिन एंजॉय करो, लेकिन उस एक दिन के एंजॉयमेंट से पहले आप अपने स्टडी आवर्स को बुक कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ के ही जाना है दिवाली मनाने। आई नो कि 11th क्लास में इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी बहुत अलग लेवल की लगती है, पर ये करना चाहिए, इससे आपकी आगे की हैबिट बनेगी। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। जब बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करोगे तब दिवाली और सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी कब आई कब गई। अभी हैं तो बिल्कुल एंजॉय करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिवाली वाले दिन भी पढ़ाई करने बैठ जाओ, पर दिवाली वाले दिन को एंजॉय करना है, इसलिए उसके पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जो मेरा एक दिन एंजॉयमेंट में जाने वाला है वो एंजॉयमेंट को मैं पहले ही भर दूँ। ठीक है, उसकी जो भरपाई है वो पहले ही कर दूँ। तो अपने जो भी सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है उसको आप लोग रिवाइज करते चलिए और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू सक्सेस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, दैट इज़ मीन मीडियन मोड। तो तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर हो, सुरक्षित रहो, फटाके जलाओ, बहुत सारे जलाओ, लेकिन जो ज़्यादा भयंकर ना हो उनको ना जलाएं आप, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखकर। ठीक है, तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर हो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।